नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हाँ दोस्तों, आप के लिए आज मैं लेकर आई हूँ कि हिंदी में प्रथम कौन कौन है। इससे पहले भी मैं हिंदी में सर्वप्रथम पढ़ा चुकी हूँ, कभी पढ़ा चुकी हूँ कि कौन सी उपन्यास प्रथम है, आत्मकथा प्रथम है। और आज मैं लेकर आई हूँ कि कौन सी एकांकी सबसे पहले कौन सी एकांकी है, और कौन सूफी प्रेमाख्यानक हैं प्रथम, और कौन प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के वो हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे यूजीसी नेट हो। तो आप इस मैटर को मैं शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यार भरा कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि जिससे कि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कि हिंदी में प्रथम कौन कौन है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है शुरू में हमारा, हिंदी की प्रथम एकांकी। हिंदी की प्रथम एकांकी क्या है फ्रेंड्स, एक घूंट। क्या है, हिंदी की प्रथम एकांकी किसको माना गया है फ्रेंड्स, एक घूंट को। और किसके द्वारा लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद की। क्या है, हिंदी की प्रथम एकांकी तो एक घूंट को माना गया है, और यह किसकी कृति है, जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है हमारा हिंदी काव्य शास्त्र की पुस्तक। देखिए समझिए, हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक किसको माना गया है, तो वह है साहित्य लहरी। किसको माना गया है हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक फ्रेंड्स, वह है साहित्य लहरी। और किसकी है यह, सूरदास जी की। किसको माना गया है, साहित्य लहरी को, और किसकी है, सूरदास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है फ्रेंड्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, स्किप ना कीजिए, ठीक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, और आगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आने वाला है। तो ठीक है, हमारी हो गई काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक क्या है, साहित्य लहरी। और किसके द्वारा लिखा गया है, सूरदास जी के द्वारा। अब देखिए, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानक का प्रथम काव्य। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानक काव्य का प्रथम काव्य हमने पढ़ा था ना, सूफी सगुण भक्ति, सूफी कवि, संत कवि, तो वही वाला है ना। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य का प्रथम काव्य क्या है, चंदायन। क्या है, चंदायन। चंदायन किसके द्वारा लिखी गई, मुल्ला दाऊद के द्वारा, है ना फ्रेंड्स। किसके द्वारा लिखी गई, चंदायन। सूफी प्रेमाख्यानक किसको माना गया प्रथम, चंदायन को। चंदायन किसकी कृति है, मुल्ला दाऊद की, यानी कि मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है हमारा हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना। क्या है फ्रेंड्स, हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना किसको माना गया है, वह है छंदमाला। क्या है, हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना किसको माना गया है, छंदमाला को। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि छंदमाला किसकी कृति है। ओके फ्रेंड्स, किसकी कृति है। हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता। हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता कौन है, आचार्य केशवदास। कौन है फ्रेंड्स, हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता कौन है, आचार्य केशवदास। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार। सॉरी फ्रेंड्स, माफ़ कीजिए। हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार कौन है, तो वो है हमारे विद्यापति जी। कौन है, हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार कौन है फ्रेंड्स, विद्यापति जी। नेक्स्ट है हमारे प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का क्या है फ्रेंड्स, 1975 ईस्वी नागपुर में हुआ था। क्या है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन क्या है, विद्यापति, सॉरी फ्रेंड्स, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, 1975 में। और कहाँ हुआ था, नागपुर में। तो ये प्रथम हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार है फ्रेंड्स, वो विद्यापति की है। तो विद्यापति को क्या है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इनकी रचनाएं हैं, संस्कृत में भी है। तो आप बताइए कि कौन कौन सी रचना है, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, ठीक है। हिंदी में स्वच्छंद शब्द का क्या है, स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता, मतलब स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो कौन है, हमारे मुकुटधर पांडे। किसने किया फ्रेंड्स हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो वह है हमारे मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट है हमारे हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण करता, मतलब हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण किसने किया था फ्रेंड्स, तो वो है हमारे अज्ञे। कौन है, हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण करता कौन है, तो किसने किया था नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण हिंदी में,
तो वह हमारे अज्ञेय जी। नेक्स्ट है हमारे हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन, क्या है फ्रेंड्स? हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन, तो वो किसका है फ्रेंड्स? किसने लिखा था? वो है पदम पराग, यानी कि पदम सिंह शर्मा का। किसका है? पदम पराग है, और किसका है? पदम सिंह शर्मा का। नेक्स्ट है, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, और जो विद्यापति जी की रचना है वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि कौन कौन सी हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक, क्या है? हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक किसकी है फ्रेंड्स? वो है हिंदी कालिदास की आलोचना। क्या है? हिंदी की आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है फ्रेंड्स? हिंदी कालिदास की आलोचना। क्या है? हिंदी कालिदास की आलोचना। नेक्स्ट है हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना। अभी समझिए फ्रेंड्स ये क्या है? हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक तो क्या है? हिंदी कालिदास की आलोचना, लेकिन तुलनात्मक ये तो क्या है? हिंदी आलोचना में प्रथम पुस्तक। और ये अब नेक्स्ट है क्या है जो इसमें अंतर समझिए, ये है क्या है? तुलनात्मक आलोचना। तो ये क्या है? तुलनात्मक आलोचना कौन सी है? वो है बिहारी और सादी की तुलनात्मक। क्या है? बिहारी और सादी की तुलनात्मक। क्या है फ्रेंड्स? ये बिहारी और सादी की तुलनात्मक, इधर कटा हुआ है फ्रेंड, थोड़ा सा छूट गया है, वो है क्या है? आलोचना। क्या है? आलोचना, समझना आप, है ना। नेक्स्ट है हमारा, ये किसकी है फ्रेंड्स? ये भी पदम सिंह की है। किसकी है ये? पदम सिंह की है। किसकी है ये? पदम सिंह की, है ना, पदम सिंह की है। बिहारी और सादी की तुलनात्मक आलोचना किसकी है? पदम सिंह की। नेक्स्ट है हमारा हिंदी की प्रथम मार्क्सवादी आलोचक। अब ये भी समझिए, हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है? तो वह है डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। किसको माना गया है हिंदी की प्रथम आलोचक? किसको माना गया है? शिवदान सिंह चौहान को। नेक्स्ट है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन है फ्रेंड्स? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। किसको? कौन है? प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन है? प्रेमचंद। नेक्स्ट है राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष। राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष किसको माना गया है? तो वह है बाल गंगाधर खरे। कौन है फ्रेंड्स राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष? तो वह है बाल गंगाधर खरे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, क्या है नेक्स्ट? देखिए चलते हैं। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र, समझिए, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक मतलब सप्ताह में आने वाला, तो वो कौन सा है? उद्दंत मार्तंड। क्या है? हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र क्या है? उद्दंत मार्तंड। नेक्स्ट है हिंदी का दैनिक। अब ये दैनिक है कि ये तो क्या था? साप्ताहिक तो कौन सा है? उद्दंत मार्तंड। और दैनिक कौन सा है? समाचार सुदर्शन। तो ये आप याद रखिए, सप्ताह में तो उद्दंतता कौन मचाते हैं? किशोरीलाल, क्योंकि लिखा गया है किसका है? किशोरीदास का। और ये क्या है? दैनिक पत्र। क्या है? हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र। तो हम दैनिक पढ़ते हैं डेली, क्या पढ़ते हैं? दैनिक समाचार पढ़ते हैं, तो इससे याद रह जाएगा आपको ना, दैनिक समाचार पत्र। फिर क्या है? हिंदी की प्रथम पत्रिका। अब क्या है? पहले क्या थे? समाचार पत्र थे, अब क्या है? पत्रिका। तो वो क्या है? संवाद कौमुदी। हिंदी की प्रथम पत्रिका क्या है? संवाद कौमुदी। क्या है फ्रेंड्स? हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के प्रथम अध्यक्ष। हिंदी साहित्य के प्रथम अध्यक्ष क्या है? पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन है? हिंदी साहित्य के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी साहित्य के प्रथम अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट है हमारा हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? रूपक रहस्य। और किसका है ये? श्याम सुंदर दास का। क्या है? हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ किसको माना गया है? रूपक रहस्य को। हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ किसको माना गया है फ्रेंड्स? रूपक रहस्य को। और किसके द्वारा लिखा गया है? यह श्याम सुंदर दास का। नेक्स्ट है हमारा हिंदी साहित्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था फ्रेंड्स? तो वह है हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। और किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए। क्या है? हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, और किसके लिए मिला था? वो है चिदम्बरा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य के लिए प्रथम फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार। अभी क्या था? पहले तो प्रथम ज्ञानपीठ था, और अब क्या है? यह प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? ये माखन लाल चतुर्वेदी के लिए। और किसके लिए? हित त्रिवेणी के लिए। तो किसके लिए मिला था फ्रेंड्स? ये हिंदी साहित्य के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको? माखन लाल चतुर्वेदी को। किसके लिए मिला था?
तिरंगिणी के लिए। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के प्रथम व्यास सम्मान कौन थे? डॉक्टर राम विलास शर्मा। कौन थे? हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन थे फ्रेंड्स? ये कटा हुआ है भारत के, क्या है ये? डॉक्टर रामविलास शर्मा का फ्रेंड्स भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए माने जाते हैं। किसके लिए माने जाते हैं ये रामविलास शर्मा? भारत के, किसके लिए माना जाए? भारत के भाषा परिवार। क्या है? भारत के लिए भाषा परिवार और हिंदी। ठीक है, भाषा परिवार और हिंदी, इसके लिए इनको माना जाता है। किसको? रामविलास शर्मा को। नेक्स्ट है हमारा हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान। हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसको मिला था? डॉक्टर हरवंश राय बच्चन को। क्या है? डॉक्टर हरवंश राय बच्चन को, जो क्या है? एक आत्मकथा के लिए। किसके लिए? आत्मकथा के लिए। मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी किसको माना जाता है? प्रेमचंद को। किसको माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी प्रेमा को, जो 1907 की है। नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी फ्रेंड्स ये पंच परमेश्वर हैं, जो कि ये गलत है। इसकी जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी फ्रेंड्स वो है ग्राम। क्या है? ग्राम, जो कि 1911 की है। कितने की है? 1911 की। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है जो कि माना गया है 1911 की, है ना। ये मिसप्रिंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा मैटर है, चाहे टीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, पीजीटी हो, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे और यहाँ से 2-4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको आप 203 से 4-5 बार पढ़ लोगे आप तो स्वतः ही आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप एक प्यार भरा कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, और वो जो भी मैंने पूछा उसका कमेंट में के माध्यम से बताइए। तो आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, उसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।